Subscribe now and press the bell icon. कुपुत्र। एक पति पत्नी को शादी के 15 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। कितनी मन्नत करी उसके बाद जाके उसके एक पुत्र हुआ। वो भी एक आंख खराब थी। काफ़ी इलाज करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि ये इस बच्चे की उम्र साल भर हो जाएगी, उसके बाद इसकी आंख निकाल दी जाएगी और कोई अपनी आंख दे देगा तो ये 2 आंखों वाला हो सकता है। माँ ने निश्चय किया कि मेरा बेटा एक आंख वाला नहीं होना, उसके 2 आंखें होना। तो उसने उसके पिताजी से कहा कि आप ऐसा करो कि बच्चे को लेके अहमदाबाद जाओ और आप अपनी आंख दे दो और इस बच्चे को 2 आंखों वाला बना दो। मेरा लड़का एक आंख वाला नहीं होना। पिताजी ने कहा कि एक आंख से काम चल जाएगा तो दूसरी आंख की क्या ज़रूरत है। जब एक आंख से काम चल रहा है दूसरी आंख की क्या ज़रूरत है। बार बार आग्रह किया, उसके बाद भी उस पिता ने हाँ नहीं करी। तब माँ का दिल रहा नहीं गया। माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा 2 आंख वाला होना। मेरा बेटा को लोग काना काना कहेंगे, इसलिए मेरा बेटा काना नहीं होना, उस 2 आंख वाला होना। उस माँ ने अपनी आंख दे करके उस बच्चे को 2 आंख वाला बनाया। जब बच्चा 3 साल का हुआ, 4 वर्ष का हुआ और अचानक उसके पिताजी का देहांत हो गया। औरत मुसीबत में पड़ गई। मेहनत मजदूरी करती थी, बहुत परेशान रहती थी। उसने क्या क्या करें, जैसे जैसे करके उस बच्चा को बड़ा करने लगी। घर घर बर्तन मांजती, काम करती और अपने बच्चे का अच्छा लालन पालन करती। जब बच्चा 4-5 साल का हो गया तो उसने सोचा कि मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ लिख के उसको अच्छा आदमी बनाऊंगा ताकि मेरा बुढ़ापा अच्छा कटे। उस माँ ने एक कॉन्वेंट स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल होता है, उस स्कूल में उस बच्चे को लेकर के गई। माँ के फटी चप्पल थी, फटी हुई साड़ी थी, बच्चे के पाँव में नंगे पाँव थे, छोटी बाँह वाला शर्ट पहना हुआ था, एक नेकर पहना हुआ था। बच्चे की उंगली पकड़ के माँ लेके स्कूल में जाती है और वहाँ जाके किसी प्यून से पूछती है कि क्यों हमारे बच्चे को भर्ती करना, किससे बात करना पड़ेगी। तो प्यून ने कहा कि अंदर ऑफिस में प्रिंसिपल साहब बैठे हुए, आप उनसे बात करिए। वो बच्चे को लेके प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गई और जाके उनसे निवेदन करने लगी। पहले तो उस प्रिंसिपल साहब ने उस माँ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा कि माँ तुम क्यों आई हो, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो। उसने कहा मैं मेरे बच्चे को भर्ती करना चाहती हूँ स्कूल में। प्रिंसिपल ने कहा कि ये गरीबों का स्कूल नहीं है, ये अमीरों का स्कूल है। यहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है, आप अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकते, आप कहीं दूसरे सरकारी स्कूल में या और कोई स्कूल में ले जाइए। उसने कहा नहीं, मुझे मेरे बेटे को इसी स्कूल में पढ़ाना है। बोले कि बहुत महंगा है, क्या जो भी फीस लगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। कि उसके बाद भी हम ऐसे बच्चे को नहीं लेते हैं, हम पहले इसकी इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद इस बच्चे को रखेंगे। बोले कि आपको जो भी करना कर दीजिए, आप इंटरव्यू लेना तो इंटरव्यू लीजिए, अगर मेरा बच्चा इंटरव्यू पास हो जाता है तो आप मेरे बच्चे को रख लीजिए। प्रिंसिपल साहब ने एक टीचर को कहा कि इसका बच्चे का इंटरव्यू लीजिए। वो एक क्लासरूम में ले गए, बच्चे का इंटरव्यू लिया गया। बच्चा बोलने में होशियार था, इंटेलिजेंट था। उसने जो भी क्वेश्चन पूछे तत्काल जवाब देता था। और जब बाहर आए और बाहर आके उसने प्रिंसिपल से कहा कि बच्चा इंटेलिजेंट है, आप इसको रख लीजिए। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, हम रख लेंगे, इतनी इतनी फीस लगेगी, तुम कल फीस भी ले आना, तुम्हारा कूपन की फ़ोटोकॉपी ले आना, आधार कार्ड ले आना, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो आप लेके आ जाना। कल हम आपके बच्चे को भर्ती कर लेंगे। दूसरे दिन वो सारे कागज़ लेके माँ स्कूल पहुँची। बच्चा स्कूल में भर्ती हो गया। बच्चा पढ़ने लगा, समय गुजरता गया। माँ अपनी मेहनत मजदूरी करती रही, बच्चे की सेवा करती रही। अब माँ ने जब अपनी एक आंख बच्चे को दे दी तो वो माँ एक आंख से कानी हो गई थी। तो माँ जब स्कूल छोड़ने जाती थी तो बच्चों में आपस में झगड़ा होता था, तो बच्चे उसकी माँ को पहचानते थे। तो एक दिन बच्चों ने कहा कि कानी का बेटा, कानी का बेटा, कानी का बेटा। झगड़ा हुआ तो झगड़े में बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो उसने कहा तू तो कानी का बेटा, कानी का बेटा है। तो उसी बात बच्चे को बहुत बुरी लगी। उसने दूसरे दिन माँ को कहा कि माँ तुझे स्कूल में छोड़ने मत आना, क्योंकि मुझे कानी का बेटा करके मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते हैं। बोले ठीक है बच्चा, मैं नहीं आऊँगा छोड़ने, बाकी तू सावधानी से जाना, सावधानी से आना,
रास्ते बीच में चलना, साइड में चलना और सीधे चले जाना। ठीक है, समय गुजरता गया, बच्चे मार्क्स आए, बच्चे के पढ़ने में होशियार था। 10वीं में उसके 90% नंबर आए। 12वीं में जब बच्चा गया तो उसके 98.5% नंबर आए। भैया बच्चा हाईएस्ट नंबर आया तो उसका चयन किया गया कि बच्चा मेरिट में जाएगा। इसका प्रदेश लेवल पे जो परीक्षा होती है उसमें इसका चयन हुआ। जब बच्चे का चयन हुआ तो उसका परीक्षा केंद्र जो है भोपाल रखा गया। भोपाल में बच्चे की परीक्षा हुई, वहाँ भी बच्चा दूसरे नंबर पे पास हुआ। बच्चे को शासन की तरफ से छात्रवृत्ति शुरू हो गई। बच्चे का सारा खर्चा शासन ने उठा लिया। 2000 वो महीने छात्रवृत्ति भी शुरू हो गई। बच्चा पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा कि मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। उसके बाद उसके आईएएस की पढ़ाई शुरू हो गई। 4-5 साल तक उसने आईएएस की तैयारी करी। आईएएस की परीक्षा पूरी हुई और पूरी होने के बाद जब बच्चा घर आया, घर आके माँ ने कहा कि बेटा अब तू क्या करना चाहता है? तो बेटा बोला कि माँ मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अब कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो परीक्षा होगी उसके बाद मेरा चयन होगा। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि मुझे कोचिंग करना पड़ेगा और कोचिंग बहुत महंगी है, उसमें सब बहुत सारा खर्चा आएगा और अपने पास इतना पैसा नहीं है। तो थोड़ी बहुत उसके बाद ज़मीन थी वो भी उसने बेच दी और अपने बच्चे को आईएएस की कोचिंग करवाई। बच्चे ने साल भर तक कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद आईएएस की वैकेंसी निकली तो आईएएस की परीक्षा उसमें बच्चा गया तो वहाँ भी वो बच्चा पास हो गया और तत्काल उसकी आईएएस अधिकारी भोपाल पोस्टिंग हो गई। भाई बच्चा आईएएस अधिकारी बन गया, ड्यूटी ज्वाइन कर ली और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद बेटा अपनी माँ को पत्र लिख रहा है कि माँ मैं आपका जो सपना था मैं आईएएस अधिकारी बन गया हूँ और मैंने आईएएस अधिकारी बन गया हूँ और मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और मुझे सरकारी बंगला भी मिल गया है। अब अपन आराम से खुशी खुशी रहेंगे, तू किसी बात की चिंता मत करना और मैं तुझे हर महीने तेरे खर्चे के पैसे भी पहुँचाऊँगा। तुझे अब मजदूरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब लड़का हर महीने अपनी माँ को 2000 वो महीने मनी ऑर्डर करने लगा। माँ को समय पे मनी ऑर्डर मिल जाता, वो रसीद वापस उसके पास पहुंच जाती और माँ खुशी खुशी रहने लगी और वहाँ लड़का सर्विस करने लगा। पर लड़के को छुट्टी नहीं मिलती थी, आने का टाइम नहीं मिलता था। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, कभी मुझे लेने आएगा, मुझे ले जाएगा और वो बच्चे का इंतज़ार करती थी, बाकी उसको टाइम नहीं मिलता था। एक दिन भोपाल के अंदर सभी कलेक्टरों की मीटिंग थी, सभी आईएएस अधिकारी सभी जिलों से इकट्ठे हुए, मुख्यमंत्री की वहाँ मीटिंग थी। मीटिंग होने के बाद जब सभी कलेक्टर नाश्ता पानी कर रहे थे तो आपस में एक दूसरे को पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप अनमेरिड हैं कि मैरिड हैं। जब उस लड़के से पूछा गया उसने कहा मैं अनमेरिड हूँ, अभी मेरी नई नई पोस्टिंग अभी देवास में हुई है। तो उसने कहा कि भी आप अगर शादी करना चाहते हो तो मेरी लड़की है, आप देख लो और आप शादी कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे। तो उसके एक आईएएस जो थे उनकी लड़की जवान थी, उन्होंने कहा कि इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, तो वो अपने लड़के को लेकर के वहीं आ गए, भोपाल ही आ गए। और वहाँ आके उन्होंने कहा कि भी ये लड़की देख लो। उन्होंने रोस्ट हाउस में खाने का आर्डर दिया, खाना बन के आया, खाना खाया। लड़के को लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, आपस में बातें चीतें हो गई। और लड़का लड़की को पसंद आने के बाद वो कलेक्टर और उसकी वो लड़की उनसे पूछती है कि आपके परिवार में कौन है। तो उसकी माँ थी परिवार में और कोई नहीं था, पर माँ एक आंख से कानी थी इसलिए उसको शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ का नाम नहीं बताया। उसने कहा मेरे परिवार में कोई नहीं। तो बोले आपके परिवार में कोई नहीं है? कि हाँ कोई नहीं है, हमारे परिवार में जो भी थे वो सब मर गए, मेरे पिताजी भी शांत होकर, कोई नहीं मेरे परिवार में, अकेला ही। बोले ठीक है अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं यहीं पे पुराना एपिसोड ले लेता हूँ और आप बारात लेके आ जाइए, अपन शादी कर देते हैं। तो ठीक है, ब्राह्मण को बुलाया गया, अच्छे लग्न मुहूर्त निकाला गया, तारीख तय हो गई।
कलेक्टर साहब बारात लेके गए। कलेक्टर के बारात में नायब तहसीलदार, थानेदार, IAS अधिकारी, जितने भी SP वगैरह जो भी अच्छी रैंक के लोग थे वही बारात लेके गए। 50 जीप लेके गए और शादी करके वापस भोपाल आ गए। खुशी खुशी रहने लगे। शादी घर के घर आ गए तो उसने 1 महीना हो गया तो भी माँ को कोई पता नहीं चला, माँ को बताया ही नहीं। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। 1 महीने बाद बेटा ने सोचा कि माँ को कम से कम शादी की बता देना चाहिए। 1 महीने बाद उसने लेटर लिखा अपनी माँ को ऑफिस से कि माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं बहू को घर ले आया हूँ। आप तो किसी की बात की चिंता मत करना। तेरे 2000 रुपये अगर कम पड़ते होंगे तो मैं 2 की जगह 3000 रुपये महीना पहुँचाऊँगा और तू खुश रहना, किसी बात की चिंता मत करना। जब वो ये लेटर वहाँ गांव पहुँचा, वो लेटर लेके पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी ने लेटर पढ़ के माँ को सुनाया तो उस दिन माँ को बहुत रोना आया। माँ बहुत रोई और उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया, बिना खाना खाए ही सो गई। सुबह जब उठ के वो झाड़ू निकाल रही थी, पड़ोसी ने पूछा कि माँ जी आप उदास हैं, आप रो रहे हैं, क्या बात है, आप आज सुस्त क्यों हैं? बोले क्या करूं, मेरा बेटा को इतना पढ़ाया लिखाया, उच्च स्तर पे पहुंचाया, बाकी आज उसने मुझे बिना पूछे शादी कर ली और बहू घर ले आया। मेरे सपने थे कि मैं अपने दिन मेरे बच्चे को हल्दी लगाऊंगी, घोड़ी चढ़ाई करवाऊंगी, उसको बारात लेके जाऊंगी, मेरे बच्चे को बहू को घर लाऊंगी, पर वो मेरे सारे सपने अरमान जो है मेरे धरे के धरे रह गए और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। पड़ोसन ने उसको समझाया, आपका बच्चा IAS अधिकारी है, आजकल के लड़के हैं वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, आपको तो खुशी मनाना चाहिए कि आपके बच्चे की खुशी में आपकी खुशी, आप क्यों चिंता करते हैं? कोई बात नहीं, उसने शादी कर ली तो कर ली, वो आपका बच्चा एक दिन आपको लेने आएगा, आप साथ में रहना, खुशी खुशी रहना, आपको थोड़ा मन मार लेना चाहिए। बुढ़िया मान गई, उसने मन मार लिया। बोलिया कोई बात नहीं, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा, उसने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, अब मेरा लड़का बहू आ गई है, अब मेरा लड़का और बहू मुझे लेने और मेरे मिलने ज़रूर आई हैं। पर वो बहू और लड़का मिलने नहीं आए। जब साल वर्ष हो गया, वो माँ इंतज़ार करती रही, फिर भी बहू और लड़का मिलने नहीं आए। साल भर बाद उसके एक लड़का हो गया। लड़का होने के बाद लड़का जब 1 महीने का हुआ तो फिर ऑफिस से वो एक लेटर लिखता है। उसमें लिखा कि माँ तू दादी बन गई। जब लेटर वो गांव पहुंचा, वो लेटर लेके पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी ने लेटर पढ़ के माँ को दादी को सुनाया कि माँ तू दादी बन गई। तो ये शब्द जब उसने माँ ने सुना तो माँ खुशी से झूम उठी कि मैं दादी बन गई, मैं दादी बन गई, मेरे पोता हो गया। तो उसको खुशी का ठिकाना ना रहा और उसने बहुत सारी मिठाई लाई और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और बहुत खुशी मनाई। अब वो इंतज़ार करने लगी, अब मेरे घर पोता हो गया है, मेरे बहू आ गई, मेरे पोता हो गया, मैं पोते को देखूंगी, मैं पोते को खिलाऊंगी, मैं पोते को उठाऊंगी, पोते को झुलाऊंगी। कई बहुत सारे सपने देखती थी और रोज़ बेटे का इंतज़ार करती थी, बाकी बेटा और बहू नहीं आए। ऐसा सब करते करते समय बीतता गया। अब जब माँ के सब्र का बांध टूट गया, माँ ने एक दिन विचार किया कि बच्चा आने वाला नहीं है, अब अपने खुद को चलना चाहिए। तो माँ ने क्या किया, एक दिन अपना झोला लिया और झोला लेकर के ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठ गई, डायरेक्ट उज्जैन पहुँची और इंदौर पहुँची और इंदौर से भोपाल की गाड़ी में बैठ गई। भोपाल स्टेशन पहुँची, भोपाल स्टेशन उतरी तो उसने कहा खाली हाथ क्या चलना। वो अंतर्देशीय लिफाफा जो बेटे ने लिखा था वो उसके साथ में था। वो पहले बाज़ार गई और बाज़ार जाके उसने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, कुछ मिठाई खरीदी, कुछ बच्चे के कपड़े खरीदिए और सब कपड़े लेके एक झोला भर के चली। वो टेम्पू वाले के पास गई और वहाँ जाके वो कह रही है कि बेटा ऐसा करो, मुझे कलेक्टर ऑफिस छोड़ दो। तो वो टेम्पू वाला पूछता कलेक्टर ऑफिस में तुमको किसके वहाँ जाना है? तो बोला कि मेरा बेटा कलेक्टर है। बोले तुम्हारा बेटा कलेक्टर? क्या? हाँ मेरा बेटा कलेक्टर। कि तुम शक्ल देख रही हो, तुम्हारी शक्ल एक आँख कानी है, कपड़े पुराने और फटे पहने हुए और तुम कह रहे मेरा बेटा कलेक्टर है। बोले नहीं नहीं मेरा बेटा कलेक्टर है। टेम्पो वाला सोचा कि हो सकता है कोई बाबू क्लर्क वगैरह कोई होगा। बोले कि वहाँ जाने के 50 रुपये लगेंगे। बोले कि दादा 50 रुपये दूँगा, बाकी मुझे कलेक्टर ऑफिस छोड़ दो। तो टेम्पो वाले ने भाई को पीछे बिठाया, सीधा उसको कलेक्टर ऑफिस गेट के वहाँ उतार दिया गया।
कहा कि भाई ये कलेक्टर ऑफिस है, आप वहाँ जाइए। वो थैला लेकर वहाँ चली। गेट के पास गार्ड खड़ा था। उसने पूछा कहाँ जाना भाई? बोले मुझे अंदर जाना है, मेरे बच्चे से मिलना है। क्या आपका बच्चा कौन है? कि मेरा बच्चा कलेक्टर है। कि तुम्हारी शक्ल दिख रही, तुम्हारा बच्चा कलेक्टर कैसे हो गया? बोले नहीं नहीं, मेरा बेटा कलेक्टर है। कि क्या सबूत तुम्हारे पास कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर है? तो उसने वो लेटर बताया कि ये लेटर देख लो, ये मेरा बेटा है और ये मैं उससे मिलने आई हूँ। तो उस जो गेट पे खड़ा था उसने जो हस्ताक्षर किए हुए थे वो हस्ताक्षर उसने पहचान लिए। उसने कहा हो नहीं हो तो उनकी माँ नहीं होगी तो कोई रिश्तेदारी में होगी, कोई दूर के रिश्ते में होगी, बाकी है इनके कोई रिश्तेदारी है। उसने कहा ठीक है आप भाई जाइए अंदर। उसने बोला कहाँ कलेक्टर साहब कहाँ रहते हैं? बोले कि वो नीचे उनका ऑफिस है और ऊपर डबल स्टोरी पे रह रहे हैं। भाई गई जैसे ही तो जो थैला था वो तो नीचे ही सीढ़ियों के वहाँ रख दिया और धीरे धीरे भाई ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ के जैसे उसने देखा तो कलेक्टर साहब एक झूले में, तो दोनों पति पत्नी झूल रहे थे। सामने एक छोटा सा झूला रखा हुआ था, उसमें बच्चा झूल रहा था। कलेक्टर ने पति पत्नी दोनों झूल रहे थे और एक हाथ से रस्सी बंधी हुई थी और अपने बच्चे को ऐसे झुला रहे थे। तो ऐसे ही उसने जाके ऊपर जाके देखा हाल में, तो कलेक्टर साहब की निगाह माँ पे पड़ी और माँ की निगाह बेटे पे पड़ी। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोला, दोनों चुप रह गए। और माँ ने पहले अपने बेटे से न मिलते हुए डायरेक्ट वो पोते के पास गई और अपने पोते को उठा करके उसने अपने गले से लगा दिया। हाय मेरा पोता, हाय मेरा पोता, ऐसा करके गले से लगा लिया। गले से लगा लिया तो बच्चा डर गया। बच्चा छोटा था, वो समझ नहीं पाया और बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में कलेक्टर साहब की पत्नी उठ के दौड़ के आई, ए तुम कौन हो और ऊपर कैसे आ गई बिना पूछे? और तुमको शर्म नहीं आती? नीचे तुमको किसी ने रोका नहीं तो ऊपर आई तो कैसे आई? बच्चा छीन लिया गया माँ से। उसने कहा कि मैं पूछ के आई हूँ। कि किससे पूछ के आई? कि नीचे चपरासी से पूछ। कि किससे मिलने आई? कि मेरे बेटे से मिलने आई। कहाँ तुम्हारा बेटा? बोले कि ये बेटा है, मेरा बेटा है। ये बात जब उसने कही तो पत्नी को तो मालूम था नहीं कि इनके कोई माँ है। तो वो पत्नी कह रही है कलेक्टर साहब से कि क्यों जी ये आपकी माँ है? अब वो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने अब कैसे कह दे कि हाँ मेरी माँ है? उसने कह दिया कि उसके तो मेरी माँ नहीं है। इसको ढीला है उसका, कोई क्रैक माइंड है, अपसेंट माइंड है। ये बात जब उस माँ ने सुनी तो माँ घबरा गई कि जब मेरे बेटे ने मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया। अब माँ का तो पूरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और घबरा गई वो। और उसने बोला कि ठीक है। बोला कि तुम्हारा बेटा है? वो उसने कह दिया मेरी माँ नहीं है तो कोई और है। तब वो माँ बोली कि बेटा वो सही कह रहा है, इसके जैसा ही मेरा बेटा था, बाकी मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ, बाकी मेरा बेटा कहीं दूसरी जगह होगा, मैं अब चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, बाकी मेरा इसका जैसा ही मेरा बेटा था। ऐसा कह करके वो माँ वापस रिटर्न हो गई। रिटर्न हुई, धीरे धीरे सीढ़े उतर गई। सीढ़े उतरने के बाद वो नीचे उतरी। वो नीचे उतर के देखा तो वहाँ एक चपरासी खड़ा हुआ था, ऑफिस खुला हुआ था। उस चपरासी से उसने कहा कि क्यों जी, मैं यहाँ बैठ के कागज़ लिखवाना चाहती हूँ, तुम कागज़ लिख सकते हो? बोले बोलो भाई क्या लिखवाना चाहती हो? बोले कि मैं बोलूँ जैसा आप लिख दो। तो चपरासी जैसा वो माँ जैसा बोलती गई, वो चपरासी कागज़ लिखता गया। उसने वो कागज़ लिखवा लिया और कागज़ लिखवा के उस बाई ने उस कागज़ को मुट्ठी में ले लिया। उसने कहा कि मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है भाई, आप कलेक्टर के मेहमान हों, आप रेस्ट करना चाहते हो, रेस्ट करिए। चपरासी बाहर निकल गया। वो भाई अंदर रेस्ट करने लगी। भाई ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया, अपनी साड़ी खोली, वो साड़ी का फंदा बनाया और पंखे के ऊपर लटक गई। 10-15 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। टेबल रखी नीचे, टेबल के ऊपर कुर्सी रखी, कुर्सी से फांसी लगाई, फांसी लगा कर कुर्सी के लात से नीचे गिरा दिया और फांसी पर लटक गई। आधा घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। 1 घंटे के बाद जब पुलिस की गाड़ी आई और पुलिस ने पूछा कि भोपाल के फलाने इलाके में दंगा हो गया है, अपने को अभी तत्काल चलना है, कलेक्टर साहब को बुलाइए। कलेक्टर साहब को बुलाने जब आए, पुलिस की गाड़ी आई तो बोले आपको बुलाया है, वहीं दंगा हो रहा है, आपको वहाँ चलना है। कलेक्टर साहब ऊपर से नीचे आए, बोले कहाँ चलना? बोले कि वहाँ दंगा फसाद हो रहा है, इसलिए अपने को वहाँ चलना है। उन्होंने चपरासी से कहा कि मेरा जो ऑफिस में जो बैग रखा है वो निकाल के लाइए।
तो बोले कि वहाँ तो आपकी माँ सो रही है, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा है, कि उनसे दरवाज़ा खुलाओ और मेरा बैग लेके जल्दी आओ, मुझे अभी दौरे पे जाना है। दरवाज़ा खोलाने खोज बजाया, पर दरवाज़ा तो अंदर तो माँ तो मर चुकी थी। दरवाज़ा नहीं खुला। जब उसने खिड़की से देखा तो माँ फांसी पे लटक रही थी। ये हाल देख के चपरासी दंग रह गया। उसने कलेक्टर साहब को बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया, और सभी ने देखा तो माँ फांसी के फंदे पे लटकी हुई थी। तत्काल पुलिस को बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया और माँ को बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके फांसी से फंदे से नीचे उतारा, और नीचे उतार के लेडीज़ पुलिस भी आई और उन्होंने आके पूरी उसकी चेकअप करने लगे। तो उसके हाथ से कागज़ निकला। कागज़ निकला तो कागज़ में क्या लिखा हुआ था ये वो लेडीज़ पुलिस पढ़ के सबको सुना रही है। उस पे ये लिखा हुआ था कानी होने का कारण। वो माँ लिखवा रही है कि जब मेरे 15 वर्ष की शादी के 15 साल बाद मेरा बेटा हुआ, वो भी एक आँख से काना था। मैंने अपनी आँख देख के उसको 2 आँख वाला बनाया, मेहनत मजदूरी करके उसको यहाँ तक पहुँचाया। आज मेरे बेटे ने मैं इसको पहचानने से इनकार कर दिया, तो मैं जी के क्या करूँगी, मैं किसके लिए जीऊँगी। इसलिए मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। बेटा तू जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। मैं अपने आप को शरीर छोड़ के जा रही हूँ। माँ आशीर्वाद दे के चल दी। अब ये बात जब उसने उसको सुनी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हुई। वो लड़का पागल हो गया, वो कलेक्टर पागल हो गया कि मेरे कारण आज मेरी माँ ने इतना दुख उठाया और मुझे 2 आँख वाला बनाया, उसके बाद भी मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया, मुझे धिक्कार है। और बेटा पागल हो गया, उसका पूरा घर छिन्न भिन्न हो गया।